हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यानी लाभ और हानि। जेटेट के जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, ठीक है, उनमें से मैथ्स में जो है प्रश्न पूछेगा ही। मैथ्स में प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न आता है, ठीक है। तो लाभ और हानि से भी प्रश्न आएंगे। तो आज लाभ और हानि का जो प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ताकि और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया कि एक वस्तु 500 में खरीदी गई और 600 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लाभ निकालेंगे, उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालेंगे। एकदम शुरुआत से सीखेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से एकदम धीरे धीरे प्रत्येक टाइप के जितने भी प्रश्न होगा लाभ हानि के वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 500 रुपया क्या है, खरीदा गया और 600 रुपये में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाभ कितना हो रहा है, ठीक है, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस और सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य और सी पी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो एस पी माइनस सी पी। तो एस पी यानी बिक्री मूल्य कितना है, 600 रुपये है, 600 कर दिया, माइनस सी पी क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है, माइनस के तो आया 100 रुपया क्या है, ये फायदा हो गया यानी प्रॉफिट आ गया। तो अब लाभ प्रतिशत, ठीक है, यानी प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट को शॉर्ट में लिखते हैं पी। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर जो भी प्रॉफिट आया उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और बट्टे में नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा। चाहे लाभ हो चाहे हानि प्रतिशत निकाल रहे हो चाहे लाभ प्रतिशत, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य होते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, 500, और इंटू में प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 यानी 20 से कट गया, तो बराबर जो आया 20% लाभ आया, यानी प्रॉफिट 20% आया, यही आंसर होगा 20%, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 1000 में खरीदी गई और 600 में बेची गई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 1000 में वो खरीदारी है और 600 में बेचा गया, तो हानि तो हो रहा है। तो यहाँ पर हानि यानी लॉस, हानि को क्या कहते हैं, लॉस। लॉस बराबर, ठीक है, लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बराबर होता है सीपी, ठीक है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य माइनस एसपी यानी बिक्री मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस लिख दिए। यानी सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 1000 है, तो 1000 लिख लिए। एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य कितना है, 600, तो 600 लिख लिए। 1000 में 600 गया तो 400 रुपया, 400 रुपया क्या है, ये लॉस है यानी हानि है, 400 रुपया हानि हो रहा है, क्योंकि 1000 में खरीद रहे हैं और 600 रुपये में बेच रहे हैं, तो 400 रुपया तो हानि हो रहा है। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो हानि प्रतिशत निकालते हैं, तो जो भी हानि है उसको ऊपर में लिखेंगे और नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य है 1000, ठीक है, और प्रतिशत कीजिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ से 2 जीरो कट चला गया, कट हो गया, यहाँ से 2 जीरो कट हो गया, ऊपर में 1 जीरो और नीचे 1 जीरो कट हो गया, बचा कितना, 40%। तो ये 40% क्या है, 40% हानि है, हानि प्रतिशत है, ठीक है, 40% हानि प्रतिशत, यही आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 800 में बेची गई, ठीक है, एक वस्तु जो है, कोई वस्तु 800 में बेची गई तो जिसमें 20% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई वस्तु है जिसे 800 रुपये में बेचा गया
₹800 में वो बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्रय मूल्य ज्ञात किया, यानी वो कितना में खरीदा है वो वाला निकालने कहा गया है। देखो 20% है, तो 20% को 20 लिख के और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा। तो देखो नीचे वाला अगर काट रहा है तो काट देते हैं, जैसे 20 5 100 कट गया, तो बचा क्या, ऊपर में कुछ नहीं 1 और नीचे में 5। ठीक है, इस तरह आ गया। तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य, यानी इसको सीपी मानेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और ऊपर वाला क्या है, ₹1 क्या है, ये वाला है प्रॉफिट। हम कैसे जानेंगे ये प्रॉफिट है, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ हुआ तब इसको प्रॉफिट मानेंगे। अगर प्रश्न में कहा रहता है कि हानि, तो इसको ₹1 हानि मानते हैं, लेकिन प्रश्न में लाभ हो रहा है तो इसलिए ₹1 लाभ है। यानी जो ये ₹5 है, ₹5 मेरा क्रय मूल्य है। ₹5 क्रय मूल्य पर मेरा ₹1 फायदा हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ₹1 प्रॉफिट हो रहा है। देखो सबसे पहले अगर ₹5 में क्रय मूल्य है, तो ₹1 फायदा हो रहा है। ठीक है, ये ₹1 फायदा हो रहा है, तब कितना में बेचा होगा, 5 के सामान को 6 में बेचा होगा, तभी ना ₹1 फायदा हो रहा है। ठीक है, तभी ₹1 फायदा हो रहा है, यानी ₹6 में बेचा होगा। ठीक है, ये ₹6 में बेचा होगा। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, जैसे ₹5 क्या है, ₹5 सीपी है। ₹5 के सामान में ₹1 का फायदा हो रहा है, तो कितना में बेचा होगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना में क्या होगा, ₹6 में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि ₹800 है में बेचा गया है, ₹800 में बेचा गया है, लेकिन हमें यहाँ कितना मांग रहे हैं, ₹6। तो यही ₹6 किसके बराबर हो जाएगा, ₹800 के बराबर। ये अमाउंट, ये मूल्य राशि से बराबर नहीं कर रहे हैं, इसको इस आधार पे मान के बराबर कर रहे हैं, क्योंकि ये ₹6 मेरा भी सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य, और ₹800 भी मेरा विक्रय मूल्य है, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने को कहा गया है। तो वस्तु का हमेशा क्रय मूल्य 100 मानते हैं। ठीक है, हमेशा 100 मानना। अगर 100 नहीं मानोगे तो देखो यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5 है, तो 5 का वैल्यू हमें निकालना है ओरिजिनल में। ये तो माने हैं 5, तो 5 का वैल्यू हमें निकालना है। देखो यहाँ 6 से कट रहा है तो काट देते हैं, और अगर नहीं कट रहा है तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो x बराबर हो जाएगा 800 इंटू में 5। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 6 इंटू में 5 और यहाँ 6। ठीक है, टोटल हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, 5 8 40, यानी 4000/6। अब 4000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लगभग में आएगा ये 666.6 ठीक है, ये इतना में आएगा क्रय मूल्य। और एक मेथड है, इतना कुछ सब कुछ करने का जरूरत नहीं, और एक शॉर्टकट है। ठीक है, चलो वो जान लेते हैं। जैसे कि ₹800 में बेचा गया, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 20% का लाभ यानी 120। ठीक है, 100 का 20%, 100 का 20% करेंगे तो कितना, ₹20, और ये ₹100 जुड़ जाता है, तो टोटल 120। ठीक है, इस तरह से 120 हो गया। तो ₹120 वो लाभ कमा रहा है जब ₹800 में सामान को बेच रहा है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने को कहा गया है, तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100 होता है, 100 मानते हैं। क्रय मूल्य को हमेशा ₹100 मानते हैं। ठीक है, 100 बराबर x, ओरिजिनल वैल्यू निकालना है क्रय मूल्य का, इसलिए x लगा दिए। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 80 इंटू में 100 बट्टे में 12। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 बट्टे में 12, तो इसको भागा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा
666.6 रुपये ना कर मूल्य आएगा। ठीक है, यही होता है बेस्ट मेथड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पाने के लिए उसे 550 रुपये में बेचना चाहिए, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसी तरह है 10% का लाभ हो रहा है तो 110 कितना में बेच रहा है, तब वो 550 में बेच रहा है तो 110 का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपया मानते हैं, तो 100 रुपया माने तो ओरिजिनल क्रय मूल्य निकालेंगे तो उसके x मान दिए। ठीक है, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, 11 5 55 कट गया। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 गुने में 5 बराबर हो जाएगा 500। 500 रुपये क्या आया, क्रय मूल्य आएगा, यानी CP कॉस्ट प्राइस, यही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें हानि हो रहा है। ठीक है, मान लो कोई 100 है, उसमें 25% हानि हो गया, यानी 25 रुपया हानि हो गया, तो 100 में 25 घटा देंगे, यानी 75 मान के चलेंगे। ठीक है, देखो 750 रुपये में बेच रहा है तो उसे 25% की हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने को कहा गया है। 25% हानि हो रहा है यानी 75। ठीक है, कितना में बेचने पर, 750 में, तो हमेशा क्रय मूल्य 100 रुपया मानेंगे। 100 रुपया का वैल्यू मान लिए तो ओरिजिनल क्रय मूल्य निकालेंगे तो उसके x मान देते हैं। अब देखो यहाँ से 75 10 है 750 कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू 10, यानी 1000। 1000 रुपया क्या आया, ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, यानी CP 1000 रुपया क्रय मूल्य आ गया। 1000 रुपया क्रय मूल्य है और 700 रुपये में बेच रहा है तो वो 25% का हानि हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1000 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। 20% की हानि हो रहा है यानी 80 में बराबर 480 रुपये में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपया मानते हैं। 100 रुपया माने तो ओरिजिनल क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ x मान देते हैं। 8 1 0 कटा, 8 चौके 48 कट गया 8 से, तो x बराबर हो जाएगा 100 गुने में 6, यानी 600 रुपया मेरा निकल के आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, ये CP, यही आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है, 10% की उसके हानि हो रहा है, तो उसका बिक्री मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, इसमें बिक्री मूल्य पूछा गया है। इसमें सब दोनों में था क्रय मूल्य। ठीक है, इसमें दोनों में था क्रय मूल्य। अब इसमें बिक्री मूल्य पूछा गया है। ठीक है, जो भी चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, प्रश्न है कि वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, 10% की हानि हो रहा है, तो उसका बिक्री मूल्य क्या है। ठीक है, 900 रुपया है बिक्री मूल्य, 10% की हानि अगर होता है तो उसका कितना में बेच रहा है। मान लो 900 रुपया क्रय मूल्य है और 10% की हानि हो रहा है, तो वो कितना में बेच रहा है वो मालूम करना है। देखो सबसे पहले 10% की हानि, सबसे पहले क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य 900 है, तो हम ओरिजिनल जो है रियल में क्रय मूल्य 900 है, लेकिन हम प्रश्न के हिसाब से क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। 100 रुपया मान लिए, लेकिन प्रश्न में क्रय मूल्य कितना दिया है, 900, तो ये 100 किसके बराबर हो जाएगा, 900 के बराबर। ठीक है, तो 10% की हानि हो रहा है तो कितना में बेचा होगा, तो 10% की हानि हो रहा है मतलब कितना, 90। 100 में 10 चला गया, बराबर ओरिजिनल बिक्री मूल्य निकालेंगे तो इसको x मानेंगे। देखो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 90 इंटू में 9, यानी 9 ना 81, 810 रुपया होगा SP, यानी सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य, यही आंसर होगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1800 रुपये की वस्तु पर 25% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। 1800 रुपया वस्तु का दाम है, क्रय मूल्य है, 25% हमें लाभ पाने। ठीक है, 25% हमें लाभ पाना है, तो उसे कितना में बेचना चाहिए। देखो सबसे पहले क्रय मूल्य 1800 रुपया दिया है, तो हम क्रय मूल्य क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। 100 मान लिए, जबकि प्रश्न में क्रय मूल्य कितना है, 1800, तो ये
1800 के बराबर हो जाएगा। अब 25% का लाभ हो रहा है, यानी 125 लाभ हो रहा है, इसलिए जुड़ गया 100 में 25 बराबर बिक्री मूल्य पूछा गया है, तो बिक्री मूल्य की जगह x लिख देंगे। यहाँ से 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 125 इंटू में 18। ठीक है, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2250। ठीक है, 2250 रुपये क्या आ गया, बिक्री मूल्य आ गया, यानी SP सेलिंग प्राइस, यही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपया है, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो बिक्री मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कोई मान ली इसका क्रय मूल्य 720 रुपया है, अगर हम 15% लाभ पर बेचें तो कितना में बेचें, वो निकालने को कहा गया है। तो देखो, सबसे पहले हम क्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपया, जबकि प्रश्न में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 720, तो 100 किसके बराबर, 720 के बराबर। ठीक है, 15% का लाभ हो रहा है, यानी 100 में 15 जुड़ जाएगा, 115 हो जाएगा। बिक्री मूल्य पूछा है तो बिक्री मूल्य की जगह x लिख देंगे। यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से कटेगा, देखते हैं, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, और यहाँ पर कटेगा 5, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, x बराबर ये हो जाएगा 72 इंटू में 115। ठीक है, बट्टे में 10। अब काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 5 और 5 दूनी 10 कट गया, 2 से कटेगा ये 36 दूनी 72 कट गया, बराबर 36 बराबर 36 इंटू में 23। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 828। 828 रुपया क्या आ गया, ये आ गया 828 रुपया SP। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस, यही आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्लास होगा इसका नेक्स्ट लेवल का प्रश्न होगा, नेक्स्ट टाइप का। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।